और हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जंतर मंतर पे अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को मुखर करने के लिए, ताकि भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उन पे, जैसे कुछ राज्यों में EWS को मिला हुआ है, छूट मिला हुआ है, और हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में 5 साल की उम्र सीमा और अटेम्प्ट में छूट मांग रहे हैं। यही हम लोग का है। और हम सभी आए हुए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भारतवर्ष के दूर दूर सभी राज्यों से, दूर दूर क्षेत्र से आए हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये प्रार्थना है कि हमारी बात मानी जाए, हमें बात पूरी की जाए और हमें भी EWS में, अटेम्प्ट में और उम्र सीमा में छूट दी जाए, ताकि हम लोग भी भारतवर्ष में रहते हैं और हमारी मांग जेन्युइन है। अभी सर एक बात मैं बता दूं कि DOPT का रिपोर्ट है कि EWS में 10% में 2% ही भर पाए, 8% नहीं भर पाए हैं, है ना जी सर। EWS में DOPT का रिपोर्ट है कि 2% ही भर पाए, 8% नहीं भर पाए हैं सर। तो उसी के लिए हम लोग का है कि हम लोगों को उम्र सीमा में छूट मिल जाए, अटेम्प्ट में छूट मिल जाए, ताकि हम लोग के साथ भी एक सोशल जस्टिस हो सके। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग के साथ भी सोशल जस्टिस हो सके। आरक्षण ख़त्म नहीं हो सकती और आरक्षण ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियां समय काल के अनुसार बदलती हैं और फिर होती हैं। ठीक है, तो कोई नहीं जानता है किसका। कितने लोग हैं यहाँ पर जो करीबन हम सब करीबन सैकड़ों की संख्या। कितने पूरे भारत जी, पूरे भारतवर्ष से हैं। अभी वो अन्ना को भेजिए, अन्ना इधर आ जाओ। ये अन्ना है, अन्ना तमिलनाडु से है। ठीक है, अभी मेरे कोई मित्र कर्नाटक से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, है ना, कोई हिमाचल से आया है, और लड़कियां होकर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं। तो पहले आरक्षण मिलता था, आजकल बंद कर दिया है। नहीं सर, 2019 में जनरल क्लास के लिए 2019 में आरक्षण की बात हुई, तो उसमें उम्र सीमा और अटेम्प्ट में छूट की बात ही नहीं हुई। और DOPT में सर 10% रिजर्वेशन दिया गया अगर, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के सिर्फ 2% ही भरे, 8% तो खाली हैं सर। जी सर, बिल्कुल। तो ये हमारी करबद्ध प्रार्थना है। और दूसरी बात कि और सारे स्टेट में, जैसे राजस्थान में मिला है, उम्र सीमा मिल गया है, अगर स्टेट प्रांतीय सिविल सेवा के हिसाब से बोले तो, जैसे राजस्थान में मिल गया है, गुजरात में मिल गया, उस तरह से और जगह भी मिलना चाहिए, यूपी में मिलना चाहिए, बिहार में मिलना चाहिए, सभी सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं तमिलनाडु के शिव सैनिक हूँ। ये EWS आरक्षण के मुद्दा पर मैं भी भाग लेकर, जो छात्राओं का जो साधारण डिमांड्स है वो यही कह रहा है, जैसा हर राष्ट्रों में EWS के इशू पर आपने एज रिलैक्सेशन का एक सौलभ्य दिया है और आके मल्टीपल अटेम्प्ट्स का सौलभ दिया है, क्यों यूपी और बिहार में भी लागू ना किया जाए। परंतु थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु से मैं यहाँ आके हमारे एक राष्ट्रभाषा हिंदी में आपसे जुड़ने के लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, वही तमिलनाडु से हिंदी भाषा में जुड़ने के लिए। आपको ये कहना चाहता हूँ, 2019 में ये EWS कानून जनवरी 14 में आर्टिकल 16 को अमेंड करके 103 अमेंडमेंट के तहत के अनुसार गरीब के अनुसार आरक्षण दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े विश्लेषक हैं, ये EWS कानून आके पूर्ण तरीके से एक ही तरह लागू होना चाहिए। क्या जब भूख लगता है आदमी से आदमी क्या फर्क होता है? जब भूख एक ही तरह का है, जब गरीबी एक ही तरह का है, क्यों आप एक राष्ट्र में एक कंडीशन के तहत ये EWS आरक्षण को अमल कर रहे हैं? और एक भयानक वार्ता आपको देना चाहता हूँ, क्या तमिलनाडु भारत देश का हिस्सा नहीं है? तमिलनाडु में EWS आरक्षण अमल किया नहीं किया। EWS का कोई भी एक कानून नहीं लाया गया है। तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं वो शायद लागू नहीं करते होंगे, इसके विरोध में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भी जाति गणना के बारे में बात करेंगे, चाहे वो BJP हो या कांग्रेस को, मैं प्रखर विरोध करता हूँ। मैं भारतीय हूँ, इसके बाद ही मेरे जात पात आता है। और आके कहते हैं ये जनगणना से जुड़े हुए कारण है कि ये लोग हमके बजट के जब प्रेजेंटेशन आता है, निर्मला सीतारमण जी OBC SC ST कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसी ने क्या टैक्स नहीं भर रहा है? क्या हम इस देश के इंसान नहीं है? जब ये बात आता है, थोड़ा मैं भी कुतर्क सोचता हूँ, क्या जाति के है डेरेक ओब्रायन? क्या जाति के है डेरेक ओब्रायन? कैसा वो MP बना? जब ये पठान लोग, मैं याद करता हूँ, हिंदू कुश में है, अफगानिस्तान में है, हिंदू भी नहीं था, कैसा यूसुफ पठान MP बन गया?
किसको इसको कैसा ऐसा मिल रहा है वो पढ़ रहा है। जब मैं कह रहा हूँ मुझे काम दीजिए, अगर थोड़ा अटेम्प्ट करके छोटी सी डिमांड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा रास्ता आके बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचना किया गया कानून के तहत ही जो आरक्षण दिया गया है वो संपूर्ण तरीके से अमल कीजिए। आज बात करने के लिए एक आदमी आ गया तमिलनाडु से, ये मेरा मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस पूरा देश का है, तो राष्ट्रों को आप क्यों दे रहे हैं? आप रिलैक्स कर सकते हैं। अरे ये ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस के तहत उसको एक अच्छी जॉब मिला तो उसका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 8 लाख से ज़्यादा जाता है और यहाँ के 200 स्क्वायर यार्ड्स का बिल्डिंग बन जाता है। उसको ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक ही जनरेशन का है, इसमें आप क्यों चर्चा नहीं करते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जैसे मीडिया लोग इसको बाहर लाके, हम ये चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस के विरोध है, जो ईडब्ल्यूएस का संपूर्ण अमल करने में विरोध करता है, मैं उनको वोट नहीं दूंगा। ये सीधा दोनों पार्टी को चेतावनी है। मैं हिंदुत्ववादी हूँ, भारतीय हूँ, परंतु मैं चेतावनी कर, पंत प्रधान जी ये आप आके हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जाति का बारे में टिप्पणी नहीं किया है। आज आके जाति जनगणना और आके लोकसभा सीट साउथ नहीं है, आबादी के अनुसार ही लोकसभा सीट को बढ़ावा देना है, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। इसलिए मैं न कह रहे हम एक ही प्रजा है। और आके कुछ लोग आके क्या आरक्षण के बारे में आप क्या विरोध नहीं, मैं कह रहा हूँ जब तक जो लोग आरक्षण को चाहते हैं तब तक दीजिए। मैं इसके विरोध नहीं करता हूँ, उसको समर्थन नहीं करता हूँ। जब मुझको इतना अच्छी तरह से आपने आरक्षण दिया है, क्या अमल करने में ये तामस, ये तमोगुण छोड़िए। आपका छात्र तेज दिखा के, ये सभी छात्र है वो काम करके मेहनत करके देश को बढ़ावा देना चाहते हैं, उम्र छोड़ दीजिए। क्या ये छोटी सी बात के लिए हम सड़क में उतरना है? इसलिए हम उतरेंगे। आप ऐसा नहीं समझे कि ये आके कोई भी नहीं सुनेगा। जब तक आपके कान में पढ़कर आप आएंगे, हम करता ही रहेंगे। ये हम आके अमल करने के लिए कोशिश करता रहेंगे, एक दिन हो ही जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।